फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किसी मरीज का कोई सड़ा हुआ दांत निकाला जा रहा हो या पेट का ऑपरेशन किया जा रहा हो अथवा किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा हो और उसे कोई एनेस्थीसिया दिए बगैर डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हों, तो उस मरीज़ का क्या हाल होगा और उसे कैसी गहन पीड़ा का एहसास होगा। अगर इस बात को हम गहराई से सोच लें तो हमारी रूह कांप जाती है। पर आज से लगभग 170 साल पहले तक ये बात आम थी और बड़ा से बड़ा ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया अफीम चटाकर या थोड़ी शराब पिलाकर की जाती थी। लोग मरीज को कसकर पकड़ लेते थे या उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता था और उसके मुंह में कपड़ा अथवा पेड़ की टहनी ठूस दी जाती थी जिससे वो चीख न पाए और डॉक्टर अपना काम आसानी से कर पाए। इस प्रक्रिया में दर्द की वजह से कई मरीजों की जान तक चली जाती थी। हमें उस शख्स का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने एनेस्थीसिया की खोज की या उसके इस्तेमाल का तरीक़ा ढूंढ निकाला। अमेरिकी दंत चिकित्सक विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1846 में पहली बार ईथर का प्रयोग एक सर्जिकल एनेस्थेटिक के तौर पर किया। विलियम मॉर्टन का जन्म 9 अगस्त 1819 को चार्ल्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स मॉर्टन था जो एक खनिक थे और उनकी मां का नाम रेबेका मॉर्टन था। दंत शल्य चिकित्सा की पढ़ाई के लिए 1840 में बाल्टीमोर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उन्होंने सेल्समैन और कलर के तौर पर ही काम किया। 1841 में सोने के प्लेट्स के ऊपर नकली दांत को जोड़ने की नई पद्धति को विकसित करने के कारण वो खासे प्रसिद्ध हो गए। स्नातक की डिग्री लेने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए हार्टफोर्ड कनेक्टिकट चले गए। 1844 में मॉर्टन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया। वहीं पर चार्ल्स टी जैक्सन की केमिस्ट्री की क्लास में पहली बार उन्हें ईथर के एनेस्थेटिक गुणों के बारे में पता चला। कुछ ही दिनों के बाद बिना डिग्री लिए ही मॉर्टन ने हार्वर्ड छोड़ दिया। ईथर का उपयोग करके 30 सितंबर 1846 को मॉर्टन ने बिना दर्द के दांत निकालने की क्रिया को अंजाम दिया। इस घटना को प्रसिद्धि मिलने के बाद बोस्टन के सर्जन हेनरी जैकब बिगेलो ने 16 अक्टूबर 1846 को मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शल्य चिकित्सा कक्ष में ईथर के इस नए उपयोग को जांचने और प्रदर्शित करने का निश्चय लिया। इस प्रदर्शन को लेकर लोगों में हलचल थी। इस प्रदर्शन में ईथर को एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद एडवर्ड गिलबर्ट एबॉट नामक व्यक्ति की गर्दन से बिना दर्द के ही एक ट्यूमर को ऑपरेट करके सफलतापूर्वक हटा दिया गया। ईथर के इस एनेस्थीसिया के तौर पर उपयोग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर ईथर का पहला दर्ज किया हुआ इस्तेमाल लंदन में दांत के डॉक्टर जेम्स रॉबिन्सन द्वारा एक अमेरिकी डॉक्टर फ्रांसिस बूटे के घर पर एक मरीज का दांत निकालने में किया गया था। मॉर्टन और बिगेलो के प्रसिद्ध प्रदर्शन के कारण एमजीएम थिएटर को ईथर डोम के नाम से जाना जाने लगा और इसे ऐतिहासिक घटना के स्मारक के तौर पर संरक्षित किया गया। एमजीएम थिएटर में किए गए प्रदर्शन के बाद मॉर्टन ने इस्तेमाल किए गए पदार्थ की पहचान को छुपाने के मकसद से उसे लिथियन का नाम दिया, पर बाद में ये बात साफ हो गई कि एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया पदार्थ ईथर है। हालांकि इस प्रदर्शन के 1 महीने के बाद लिथियन के लिए एक पेटेंट जारी किया गया, पर चिकित्सा समुदाय द्वारा इस बात का ज़ोरदार विरोध किया गया क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में ईथर का आम तौर पर काफ़ी इस्तेमाल होता था। चिकित्सा जगत के लोगों और समकालीन चिकित्सकों की ओर से आलोचना, विरोध और दावों के कारण पेटेंट को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई और ईथर जल्द ही सामान्य उपयोग की श्रेणी में आ गया। मॉर्टन को बाल्टीमोर में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन से 1852 में ऑनररी डिग्री प्रदान किया गया। मॉर्टन अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क सिटी में जुलाई 1868 को गाड़ी पर कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने बेचैनी महसूस की और उन्होंने गाड़ी रोकने की मांग की और गाड़ी से उतरकर वह सेंट्रल पार्क में झील की तरफ दौड़ने लगे। झील पर पहुंचकर वह अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करने लगे।
उनके इस अजीबोगरीब व्यवहार के पीछे की मुख्य वजह ये थी कि उन्हें एक मेजर स्ट्रोक आया था जो जल्द ही घातक सिद्ध हुआ और 15 जुलाई 1868 को दुनिया को दर्द से राहत पहुंचाने वाले इस महान वैज्ञानिक ने 48 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब मॉर्टन को उनकी पत्नी हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ के चीफ सर्जन ने अपने स्टूडेंट्स को मॉर्टन के सम्मान में कहा कि आप अपने सामने एक ऐसे इंसान को लेटे हुए देख रहे हैं जिसने इंसानियत को दर्द से राहत पहुंचाने के लिए किसी भी दूसरे इंसान से सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।